नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी दर्पण न्यूज 24। यूपी दर्पण न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। नमस्कार, इस समय मैं मौजूद हूँ राजापुर सब्जी मंडी में। मैं आपको बताऊँ, ये सब्जी मंडी जहाँ पूरे जनपद के व्यापारी आते हैं, सब्जी का कारोबार होता है। मेरे बाईं तरफ यहाँ पे फलों का कारोबार होता है और इसके अलावा धान मंडी, कुल मिला के ये जनपद की सबसे बड़ी मंडी है। अब मैं आपको बताऊं, इस मंडी के अंदर एक हफ्ता पहले यहाँ पे जो आवारा पशु हैं, योगी सरकार जहाँ पर आवारा पशुओं के लिए जगह जगह गौशालाएं खुलवा रही है, जगह जगह वो जो आवारा पशु हैं उनको एक अच्छा खाना देने की तैयारी कर रही है और इस पर वो काफ़ी हद तक कामयाब भी हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, ज़िला प्रशासन की जो ये एक आँख मिचौली है आवारा पशुओं के साथ में, वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। कई बार नाम मात्र के लिए आवारा पशु पकड़े जाते हैं, अगले दिन फिर वो दुगनी तादाद में नज़र आते हैं। मैं आपको बताऊं, पिछले हफ्ते यहाँ पर एक बाबा का जो आवारा पशु हैं उनके झगड़े की वजह से उनकी जान चली गई। आखिर उनकी मौत का जिम्मेदार कौन होगा? क्या जो सचिव, मंडी सचिव हैं, उन्होंने आवारा पकड़ने के लिए किसी प्रकार का कोई कदम उठाया? ये अभी तक देखने में नहीं आया, क्योंकि मैंने पूरी मंडी को यहाँ पे जो सर्वे किया तो जगह जगह काफ़ी संख्या में आवारा पशु टहलते हुए दिखाई दिए। अब अगर मैं बात करूं यहाँ की साफ़ सफाई की, तो साफ़ सफाई इस तरह से है कि यहाँ पर जो दुकानदार हैं उनके पास कोई एक अपना कचरा फेंकने के लिए कोई एक जगह नहीं दी गई है जिससे कि वो अपना कचरा दुकान के सामने लगाते हैं, ना उन्होंने कोई डस्टबिन की व्यवस्था कर रखी है। तो इस तरह से कुल मिला के एक बड़ी अव्यवस्थाएँ हैं यहाँ पर। और अगर मैं सही शब्दों में कहूँ तो हो सकता है कि यहाँ पर एक बड़ा भ्रष्टाचार पनप रहा हो, जिससे कि इनको ना डस्टबिन प्रोवाइड किए जा रहे हैं, न किसी तरह का कोई यहाँ पर आ रहा है, जबकि सफाई कर्मी यहाँ पर होना चाहिए। कई बार देखा गया है कि सफाई कर्मियों के न होने की वजह से यहाँ पे कूड़ा जमा रहता है। और एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि बरसात के दिनों में यहाँ पर घुटनों तक पानी भर जाता है, पानी के निकास की कोई व्यवस्था नहीं है। कुल मिलाकर ये जो सब्जी मंडी है, जनपद की सबसे बड़ी मंडी, यहाँ पर पूरा अव्यवस्थाएँ हैं। आइए हम बात करेंगे यहाँ पर कुछ जो दुकानदार हैं उनसे भी बात करेंगे, और मैं सचिव जी से भी जानना चाहूँगा कि आखिर इतनी जो अव्यवस्थाएं फैली हुई हैं, इनको किस तरह से दुकानदार भाइयों को निजात मिल सकती है। क्या नाम है आपका? सफ़ी अहमद। कहाँ रहते हैं? मेवागंज। ये बताइए, आप मंडी परिसर में कितने समय से काम कर रहे हैं और क्या काम कर रहे हैं? सब्जी की आड़त है, काफ़ी समय से, लगभग हो गए होंगे 20 साल हमको आते आते। बाकी आड़त तो हमारी बहुत पुरानी है। अच्छा, सूत्रों में ज्ञात हुआ जो अभी पिछले सप्ताह एक दर्दनाक हादसा हुआ, वो आप ही की आड़त पे हुआ था? जी जी, हमारी आड़त पे हुआ था। किस कारण हुआ था वो इस कारण हुआ था, वो बैठे हुए थे, सब्जी लेने आए थे, किसान थे। अच्छा, लेने आए किसान थे जी। अब अचानक सांड पीछे खड़े हुए थे जी। वो हमला कर दिया। उसका तो वीडियो भी वायरल हुआ था जी जी। दुकान ही से वीडियो भी वायरल हुआ था। हम लोग लेके गए अस्पताल से तुरंत रेफर कर दिया गया जिला सरकारी के लिए। अच्छा। रास्ते में ही उनकी मौत हो गई थी। क्या होना चाहूँगा, ये जो सांड का यहाँ पे जमावड़ा होता है, ये किस वजह से होता है? किस वजह से क्या, ये पशु हैं, मान के चलो, काफ़ी आते रहते हैं। अब सब्जी इधर उधर पड़ी रहती है, वो एकदम इकट्ठा हो जाते हैं। अब कोई ये थोड़ी देखा है कि भाग लेंगे। क्या सब्जी जो आपकी खराब होती है उसको फेंकने के लिए मंडी समिति की तरफ से कोई आपको जगह दी गई है? कोई जगह नहीं, कोई जगह नहीं। आगे जैसे कोई सब्जी होती है डाल दी जाती है, बाकी जब सफाई होती है उसके बाद सब भर ली जाती है। अगर कुछ बना हो तो लोग, अब ऐसा कोई यहाँ ऐसी जगह ही नहीं बनाई गई है कि एक पास जिसे डाला जाए सब्जी खराब वाली। तो इसके लिए आप लोगों ने कभी मंडी समिति से, मंडी सचिव से बात की है कि हमको ऐसी जगह प्रोवाइड की जाए जहाँ पे हम अपना जो खराब मटेरियल है वो डाल सकें? नहीं, इसके बारे में हालांकि कही नहीं गई है बात है, ये बात इसके बारे में भी नहीं कही गई है। बाकी यही जैसे रास्ता है, थोड़ा हल्की फुल्की सब्जी खराब है तो जो सामने डाल दी जाती है।
आवारा पशुओं को लेकर आपकी कभी कोई बात हुई है या कभी ऐसा? वो तो होती रहती, वो तो कई चक्कर कहा गया है। हालांकि अभी भी कहा गया था, तो कल नगर पालिका की गाड़ी 2 चक्कर आई, जानवर लाद के ले गई। एक बात सुनने को मिल रही है कि यहाँ पे गर्मी के समय पानी की बहुत किल्लत होती है। हाँ, पानी की किल्लत है जी, यहाँ पे मंडी समिति द्वारा या मंडी अध्यक्ष द्वारा नल या जो कूलर वाटर चल रहे हैं इस समय है, सरकारी वाले फ्रिज वाले लगने चाहिए, नहीं लगने चाहिए? लगने चाहिए। जी। एक समस्या और आती है, जो पलिया, मैलानी, तिपनिया, गौरी फंटा से किसान आते हैं लेने के लिए, यहाँ पर जाम में अक्सर फंस जाते हैं, उनका 2-2 ढाई घंटा बर्बाद हो जाता है। नहीं, जाम की तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है जी, जाम की दिक्कत तो अभी हमने आंखों ही देख ली है कि वो हल्का फुल्का गाड़ी घोड़ा है भाई, खड़े होते हैं। बाकी इधर आगे जैसे गाड़ी खड़ी होती थी, अब नहीं है, वो भी इसी समस्या अब नहीं रह गई है जी। अब जैसे गाड़ी का कोई त्यौहार है, माल ज़्यादा आ गया तो गाड़ी घोड़ा आगे पीछे लग जाते हैं। बाकी अब ऐसी समस्या नहीं है जाम वाली। बाकी मंडी है, कोई आदमी गाड़ी खड़ी कर गया, चला गया, चाबी छोड़ के, जो है कोई पार्किंग व्यवस्था जैसे कि ये हो कि आप वहाँ से लाके वहाँ ला दें, पार्किंग की कोई माल व्यवस्था आया है वो आपकी आढ़त तक आए, और जो लदने वाला है, अपलोड होने वाला, वो बाहर जाके लादा जाए, इस टाइप की व्यवस्था होनी चाहिए भाई। नहीं, यहाँ को ऐसी व्यवस्था हो ही नहीं सकती है, क्योंकि माल आदमी लेता है, पैकार है, वो भी गाड़ी लेके आता है जी। अब जैसे 10 आड़त पे उसने लिया जी, तो वो थोड़ी ना है कि कोई 500 रुपये आप वो बाहर ही दे थलिया का, वो लेता रहता, अपने लदवाता रहता है पल्लेदारों से। अब ऐसे एक पार्किंग बना दी जाएगी तो मान के चलो 2 गाड़ी पैकार ने लादा। बरसात के समय जो पानी भरता है, इस समय क्या है? अब बरसात के समय क्या इसमें काम हुआ, बरसात आएगी जब भी मालूम होगा। अच्छा। ये काम हुआ ना 3 महीना पहले, 3 महीने पे ये नाला वाला सब अभी बना हुआ है, बरसात आएगी जब भी मालूम होगा क्या रिजल्ट है। क्या नाम है? फिरोज अहमद, कहाँ रहते हैं थर्मिनल। आप? यहाँ मंडी में कितने साल से व्यापार कर रहे हैं? हमें हो गया यहाँ पे कम से कम 2005 से बैठे। 2005 से लगभग 25-20 साल हो गए। जी जी। क्या मंडी में क्या कुछ अव्यवस्थाएं हैं, इस बारे में बताएं। व्यवस्थाएं ये है कि भाई साहब यहाँ पे जाम की व्यवस्थाएं बहुत ज़्यादा हैं। जी, जाम बहुत है। दूसरी बात, यहाँ की मंडी व्यवस्थाएं बहुत ख़राब हो चुकी है। हर किसी ना किसी का कुछ ना कुछ यहाँ पे खाली करा लिया जाता है सेट। अच्छा। यहाँ दबंगई ज़्यादा चलती है। क्या मतलब कैसे क्या खाली कराया जाता है? ये सेट खाली करा लिए जाते हैं। दूसरी बात ये होता है कि जाम की व्यवस्था इसलिए कि मंडी अधिक व्यापारी होने की वजह से वातावरण ज़्यादा हो गया यहाँ पर। यहाँ पर मतलब जगह कम, जगह हो गया और व्यापारी ज़्यादा हैं। व्यापारी ज़्यादा है, जगह कम है। जी। अच्छा, जो जाम लगता है, जाम के लगे कोई पार्किंग व्यवस्था, कोई स्टैंड व्यवस्था? पार्किंग यहाँ पे कोई वैसा है ही नहीं। यहाँ पार्किंग होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कोई किसी की सुनता ही नहीं है, सब अपने में वो हो गए। जी। पानी की व्यवस्था क्या? बिल्कुल कोई पानी की व्यवस्था, कोई व्यवस्था है ही नहीं यहाँ पे। पानी सब अपने अपनी जगह पे टंकी लगाए हुए, शिविर पड़ा हुआ है नीचे, और बस यही व्यवस्थाएं हैं जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा देखे जा रहे हैं। पिछले हफ्ते यहाँ पर एक किसान की मौत भी हो गई। जी जी। उसका के ऊपर क्या कभी आप लोगों ने मंडी समिति से बात की थी, उसका कोई विवरण नहीं मिल पाया हमें। अच्छा। कोई किसी से कोई सुविधा नहीं मिल पाई। अरे जो आपका ये कचरा निकलता है, जी जी, सामान आया, बच गया, खराब हो गया, इसको फेंकने के लिए, साफ करने की क्या व्यवस्था है? साफ करने का कोई व्यवस्था यहाँ पे रख दिया जाता है। दूसरे दिन वो ठेले वाले आते हैं, वो उठा ले जाते हैं। दूसरे दिन आते हैं? हाँ, उसी झाड़ू रोज की रोज लग जाती है। जो मलबा होता है सामने डाल दिया जाता है। अच्छा। वो अपने आते हैं, दोपहर में उठा ले जाते हैं। क्या मंडी सचिव द्वारा कभी कोई दिन में निरीक्षण किया जाता है? नहीं, निरीक्षण तो कभी नहीं होता है। बस केवल गल्ला मंडी में होता है उनका। बाकी आते हैं रोड पे, इधर मीटिंग होती है, वहाँ पे कोई नहीं आता है। मीटिंग कब होती है? मीटिंग कभी ऐसे हम लोगों की जो अध्यक्ष वाली होती है, कोई अगर किसी को परेशानी होती है तो एक मीटिंग बैठा ली जाती है। उसके विवरण हम लोग खुद अपने आप निकालते हैं उसका। मैं आपसे एक बात और जानना चाहूँगा, क्या कभी यहाँ पर आवारा पशुओं को पकड़ने के लिए कोई गाड़ी आई है? गाड़ी एक बार आई है, सिर्फ एक बार आती है। वो गाड़ी कब आई है? अब ये तो हो गया करीब 2 महीने 3 महीने पिछली बात। पिछले हफ्ते यहाँ पे जो किसान की मौत हुई है, उसके बाद से यहाँ पे कितनी बार गाड़ी आई है? नहीं, उसके बाद एक बार भी नहीं आई है। किसान मर गया बेचारा, सामने वाला था हमारा, वो चला गया। उसके बारे में किसी ने मंडी में कुछ नहीं करा है। पशु आज भी आप देख सकते हैं, उतने ही पशु आज भी टहल रहे हैं। वहाँ पे गार्ड बैठते हैं, उनका कोई रोकथाम है ही नहीं। गेट बना दिया गया है, उसके बावजूद वहाँ पे कोई रोकथाम होता ही नहीं है। यहाँ पे एक बात सुनने को आई, ठिलिया वाले, रिक्शा वाले आते हैं सामान लेने के, उनका कहना कि गर्मी के समय यहाँ पे कोई पानी दिक्कतें बहुत होती हैं। जी जी। हैंडपम्प की व्यवस्था नहीं है, ना वाटर कोई व्यवस्था नहीं है।
कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। हम लोग खुद अपनी टंकी लगाए हुए हैं अपने जगह पे। अच्छा अच्छा। वो अपना व्यवस्था अपने आप हम लोग बनाए हुए हैं। मंडी समिति की तरफ से कोई निर्णय बरसात के समय मंडी समिति क्या करती है? बरसात के समय तो यहाँ भाई साहब आप निकल नहीं पाएंगे, इतना पानी भर जाता है जी। और नाले लगवाए खाली देखनावटी के मामले में। पानी के निकास की कोई व्यवस्था नहीं। आप आके जाएंगे गेट पे देखिएगा नाले भरे हुए हैं, उसकी कोई सफाई है ही नहीं। अभी जल्दी हुआ है लेकिन उसका कोई निर्णय नहीं निकल पाया। आप शासन से क्या अनुरोध करना चाहेंगे? शासन से ये है कि मंडी समिति में अच्छे से अच्छा व्यवस्था हो जाए और गाय का एक पशुओं को रोका जाए गेट पे। जो किसान भाई हमारे आते हैं उनका जान माल की उससे दुविधा होती है। दूसरा यहाँ पानी की व्यवस्था कराई जाए और ये जो नाले की सफाई बरसात में हम लोगों को दिक्कत होती है इसके छुटकारा दिलाया जाए। क्या नाम है आपका? सुल्तान अहमद। कितनी उम्र हो गई आपकी? हमारी हो 70-75 साल। कितने समय से आप मंडी परिसर में काम कर रहे हैं? कम से कम 40-50 साल हो गए। 40-50 साल। मतलब आपने अपने आधे से ज़्यादा जिंदगी मंडी की सेवा में घुमा दी। जी हाँ, पुरानी मंडी से यहाँ आए हैं। यहाँ आए हैं। जी हाँ। तो ये बताइए, जो आपने इतना दौर देखा है, तो जहाँ पुरानी मंडी थी वहाँ पे व्यवस्थाएं उत्तम थी कि यहाँ पे पैसा लेने के बाद भी ये व्यवस्था अच्छी मिल रही है? मतलब सबसे मेन चीज़ है यहाँ सांड वाली जो है जी। वो बहुत ज़्यादा समस्या है। सांड की दिक्कत है, जानवर की वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा आज भी घूम रहे हुए हैं। अच्छा अच्छा। जी हाँ। और यहाँ पे जो आप जैसे आप वर्क कर रहे हैं, गर्मी का समय चालू हो जाएगा, उस समय जो आपको प्यास लगेगी उसकी व्यवस्था सरकार द्वारा? पानी तो है ही नहीं यहाँ पर। पानी नहीं है। हम लोग अपनी टंकी लगा रखी है। जी जी हाँ। अच्छा, यहाँ पे जो दुर्घटना घट गई थी, वो जो किसान खत्म हुआ है उसको क्या कुछ पैसे से मुआवजा सरकार से अभी तो मिला नहीं? अभी नहीं। वो सामने खड़े उनके वहाँ का। उनके वहाँ का? हाँ, वो किसान वो सामने खड़े टोपी लगाए। क्या ऐसी जो घटना हुई दुखद, इसकी दोबारा रिपीट ना हो पाए, क्या कहना चाहेंगे? बस सांड पकड़ाए जाए, यहाँ पर गैया पकड़ाई जाए। जी जी। बस। नाम है? मेरा नाम मोहम्मद सुहेल है। कहाँ रहते हैं आप? मैं खीरी में रहता हूँ और टमाटर बेचने आया हूँ। यहाँ 20-20 रुपये का टमाटर बिक रहा है। क्या करें हम, बहुत परेशान हैं। 20 रुपये का टमाटर लागत नहीं निकल रही है, लेवरी चार्ज नहीं निकल रहा है और यहाँ तक लाने में 20 रुपये लग रहे हैं। 20 रुपये यहाँ क्रेट बिक रही है और सब देखो ये जड़ सब पड़ा है। किसान बेचारा बहुत परेशान है, गैया को खिला रहा है। क्या करें भाई? ये बताएं, जो पिछले सप्ताह जानवर की लड़ाई से जो एक डेथ हुई उसके बारे में क्या कहेंगे? अरे वो हमारे चचा यहीं हम बैठे थे, वो बेचारे बहुत सामने हुआ था? मेरे सामने हुआ था। वो बेचारे बहुत अच्छे थे। क्या करें, अब सांड की लड़ाई में कोई क्या कर सकता है। अब उनकी लिखी हुई थी, मौत हो गई है, ऐसी बात की नहीं। मगर की तरफ से कोई मुआवजा वगैरह दिया गया उनको? अब ये हम बता नहीं सकते हैं मिला है कि नहीं मिला, मगर सांड हटाए गए हैं। यहाँ सांड हटाए गए और सांड थोड़े टहल रहे हैं, तो 2-3 गाड़ी भर के यहाँ से गई हैं। और अब अभी थोड़े बच्चे हैं, थोड़े वो बच्चे हैं, उनको भी हटा रही है यहाँ की मंडी समिति हटा रही है यहाँ। मतलब आपका कहने का मतलब है जब हादसा हो गया उसके बाद मंडी समिति जागी क्या मतलब, सांड यहाँ के इतने हैं फालतू, आवाज टहल ले, क्या करें। मंडी भी जो सामने गेट के पास एक पानी की टंकी बनी हुई है, वो चल रही बंद है? वो गेट के सामने तो चल रही है, इधर शायद नहीं चल रही है। नहीं चल रही है? नहीं चल रही यहाँ। नहीं चल रही। क्या प्यास नहीं लगती जाड़ों में किसी के? अब क्या बताएं, प्यास लगती है नहीं लगती, मगर अब वो बता सकते हैं। चलनी चाहिए नहीं चलनी? चलनी चाहिए। चलनी चाहिए ना जी। हटो। खाली हुई है ना, ये जब जानवर एक जगह सब जमा हो जाए उनका ऐसे रख के वीडियो बना के दे। क्या नाम है? शिवम गुप्ता। क्या करते हैं? यही मंडी में। मंडी में? जी। ये बताइए, मंडी की सफाई व्यवस्था बारे में क्या कहेंगे आप? सफाई व्यवस्था का यहाँ ठेका होता है और जो ठेके होते हैं वो माननीय के खास लोगों के होते हैं, इसलिए कोई सफाई व्यवस्था का अनुचित कोई प्रतिबंध यहाँ प्रबंध किया नहीं गया है आज तक। जो सफाई कर्मी है वो कितने दिनों में आता है यहाँ पे? नहीं आते तो हैं डेली, मगर उस तरह के जैसे व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो व्यवस्थाएं नहीं है यहाँ पे। हाँ, जो सरकार के द्वारा मुहैया कराई जा रही चीज़ें हैं, जो बजट यहाँ पे सफाई के लेके आता है, उस बजट का पूरा यहाँ पे खर्च नहीं हुआ आज तक कभी है। और काफ़ी जो है दिक्कतें मंडी आड़तियों को और यहाँ के आने वाले किसान और व्यापारी जो आते हैं बाहर से, हर किसी को होती हैं। क्या मंडी समिति में किसी तरह का आपसे सफाई के नाम पर शुल्क लिया जाता है? मंडी सब क्या उसमें मंडी शुल्क में ही सारी चीज़ें ऐड होती हैं, उसी में ऐड ऑन करके सारी चीज़ें ली जाती हैं। आपने कभी इसके लिए बात नहीं करी मंडी सचिव? मंडी सचिव इस चीज़ हर बात से अवगत हैं पूरी तरीके से, क्योंकि मंडी यूनियन हमेशा जाता रहता है। साप्ताहिक तरीके से महीने में एक बारी मंडी यूनियन की मीटिंग होती रहती है, जिसमें हर संबंध से उनको प्रकरण से उनसे अवगत कराया जाता है। परंतु इस विषय पर कभी उन्होंने गंभीर तरीके से कोई एक्शन लिया नहीं है और ना भविष्य में इस तरह की कोई योजनाएं दिखती है जो लगता है कि अब हम लोगों को राहत मिलेगी यहाँ से।
यहाँ पे गर्मी का मौसम प्रारंभ हो चुका है, पानी को लेकर के पानी अभी आप देखिएगा आके जब बरसात आएगी तो यहाँ पे सब इतने नाले भर जाते हैं और सब पूरे आड़तियों का सब्जी लगाने के लिए जगह नहीं है, जो फड़िया माल अपना बेचते हैं उनके लिए जगह नहीं हो जाती, सारा पानी भर जाता है। ऊपर से सांड जो हैं वो आपस में लड़ते रहते हैं, बहुत तरीके की असुविधाएँ रहती हैं। गर्मी का सीजन चालू हो जाता है, जब पानी पीने को लेकर के क्या व्यवस्थाएं मंडी पानी पीने को लेके कुछ लोगों ने अपने लिए व्यक्तिगत रूप से उन्होंने जो है वाटर कूलर की व्यवस्थाएं की थी, जो कि थोड़ी दिन सुचारू रूप से चली, उसके बाद बंद हो गई हैं। और प्रशासन के बारे में आप क्या कहेंगे? पिछले दिनों यहाँ पर अभी एक जल्दी एक किसान की मृत्यु हुई है, 2 सांडों के आपसी टकराव के से एक यहाँ हमारे मेहवागंज के किसान थे जिनकी मृत्यु अभी हुई है हाल फिलहाल में। तो आप उसके लिए आपने क्या मंडी सचिव से या सचिव को अवगत कराया गया है, उन्होंने राहत कोष का जो बताया था उससे संबंधित कुछ राहत कोष बताया था मिलेगा किसान को, जिसके संबंध में अभी कोई बात उन्होंने खुद से नहीं की है, ना तो मंडी सचिव इस बारे में निरीक्षण करने आए हैं। नहीं कर रहा हूँ, बात में कर रहा हूँ आवारा पशु जो यहाँ पे उसके लिए उन्होंने कोई उनका एक्शन प्लान नहीं है, ना तो कोई निरीक्षण है। और अमिता यादव जो SDM प्रभारी हैं उन्होंने भी आग के मौके पर कोई निरीक्षण अभी तक नहीं किया है। तो जैसा आपने देखा, मैंने मंडी के जो दुकानदार हैं उनसे बात की, और जो यहाँ पर व्यापारी हैं, जो यहाँ पर ठेले वाले हैं, देखने में ये आया कि ना यहाँ पर सफाई की उचित व्यवस्था है, ना यहाँ पर पानी की उचित व्यवस्था है। और आवारा पशुओं की अगर बात करें तो आवारा पशुओं पे किसी तरह का कोई लगाम नहीं है। मैं आपको बताऊं, मंडी में आने के बाद इस चीज़ का एहसास हो गया कि योगी सरकार का जो सपना है आवारा पशुओं को पकड़ने का, वो चकनाचूर होता हुआ दिखाई दे रहा है। और मोदी सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन अभियान की जो शुरुआत की मंडी समिति में आने के बाद, पता चलता है कि यहाँ के जो मंडी के पदाधिकारी हैं वो उनको पलीता लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं।